हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटे आप सभी। वेलकम टू द क्लास। बेटा टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्केन्स। तो कल हमने डिस्कस किया था बेटे क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हैलो एल्केन्स। आज हम आगे बढ़ेंगे बेटे, जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था बेटे, टोटल आपकी 4 टाइप्स की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रिडक्शन एंड रिएक्शंस विद मेटल्स। तो आज ये बेटे जो बाकी 3 रिएक्शंस बची हुई हैं वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सेकंड टाइप है बेटा आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस काफी डिटेल में बेटे हम 11th में इनको कर चुके हैं एल्कीन की प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है। वही है आप आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये आपका 11th का ही पोर्शन है एल्केन और एल्कीन चैप्टर से, ठीक है बेटा। अब देखिए क्या कहता है बेटे ये कि जो एल्काइल हैलाइड्स हैं दे कैन अंडरगो बीटा एलिमिनेशन 1-2 एलिमिनेशन, ठीक है बेटे। जैसे ये मैंने लिखा सिंपल, कोई भी आप एल्काइल हैलाइड लीजिए बेटे, दिस इज योर लेट दिस Cl। यहां क्या होगी बेटे, डिहाइड्रोहैलोजनेशन। क्या होगी, डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। डिहाइड्रोहैलोजनेशन बेटे इसका क्या मतलब समझते हो। डी मैंने आपको क्या बता रखा, हमेशा किसके लिए यूज करना है, रिमूवल। कोई भी चीज आप जब रिमूव करते हो उसके लिए क्या यूज करते हैं आप, डी यूज करते हो। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रोहैलोजनेशन। इसके लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगा बेटे, किसकी जरूरत पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग बेस की, लाइक अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NOH एटसेट्रा। प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटे, एंड प्रोडक्ट फॉर्म दैट इज योर एल्कीन, ये आपका प्रोडक्ट होगा। तो इस लेक्चर को यदि आपको कंपटीशन लेवल तक देखना है बेटे, आपको करना है तो एल्कीन चैप्टर खोलना बेटे, उसके अंदर मैंने लेक्चर डाले हुए हैं, वहां आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज हम सिर्फ इतना बोर्ड का करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे बेटे। तो क्या होगा बेटे, आप कोई भी आप बेस डालते हो, एल्कोहलिक बेस डालते हो, तो KOH एल्कोहलिक KOH है बेटे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या होगा बेटे, ये नेगेटिव कहां अटैक करेगा, H पॉजिटिव पर। क्या छीनेगा यहां से, H पॉजिटिव। ये बॉन्ड कहां आ जाएगा बेटे, यहां पर, एंड रिमूवल ऑफ Cl नेगेटिव। तो क्या बना बेटा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज योर एल्कीन, और ये क्या है बेटे आपकी इथीन, एंड प्लस दैट इज योर KCl एंड प्लस H2O। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या रिएक्शन बोलते हैं बेटे इसको आप, बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, बीटा एलिमिनेशन कह सकते हैं बेटे, या आप इसको 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे बेटे आपके बोर्ड में, इससे एल्काइल हैलाइड दे दी जाएगी, आपसे प्रोडक्ट पूछा जाएगा क्या बनाना है। आज वही का हमने क्वेश्चन सॉल्व करने बेटा, ठीक है बच्चों। चले ओके। तो 1-2 एलिमिनेशन क्यों बोल रहे हो बेटे, आपने जो रिमूवल किया है H का और X का, कहां से किया है, साथ कार्बन एटम से, एडसेंट कार्बन एटम से, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटे, 1-2 एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। तो ये है बेटा अपनी रिएक्शन। अब इसके एक बार क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब यदि मेरे पास 2 केस हो सकते हैं बेटे, क्या, लेट बेटे मैंने क्वेश्चन ले लिया, ये आपको देखना है बेटा कि पॉसिबिलिटी जो है क्या प्रोडक्ट्स की एक से ज्यादा हो सकती है क्या, ठीक है। तो आपने इसके अंदर क्या डाला बेटे, अल्कोहलिक KOH डाला बच्चों। जिस कार्बन के साथ हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है उससे नेक्स्ट जो आपको कार्बन है बेटे
उसके साथ जो हाइड्रोजन है आपको वो हटाना है। इसको आप क्या नाम दे रहे हो? अल्फा कार्बन। इसको नाम क्या दे रहे हो? बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन रिमूव करना है बेटे, ये बात ध्यान रखें। क्या रिमूव व्हाट? क्या लिख रहा हूं बेटा मैं? रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन या रिमूव बीटा हाइड्रोजन, सिंपली आप लिख सकते हो। ओके बेटा, क्या होगा? अब आपने देखो इसको बाहर निकाल लिया, ये बॉन्ड इधर एंड रिमूवल ऑफ Cl। ध्यान है बेटे, तो क्या बना बच्चों? देखो क्लियर? तो इधर हमें क्या मिला है बेटा? प्रोडक्ट ब्यूट 1इन। क्या मिला बेटे? ब्यूट 1इन। अब मैं एक एग्जांपल आपको और ले रहा हूं। क्या? देखिए, यदि हम केस ले लें 2 क्लोरोब्यूटेन का, यदि आप केस लेते हो बेटा 2 क्लोरोब्यूटेन, मान लीजिए मैंने ये ले लिया बेटा। अब ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है बेटा? यहां पर ये जो कार्बन है, कैसा कार्बन? बीटा कार्बन। ये भी कार्बन कैसा? बीटा कार्बन। क्लियर हुआ? मेरे पास अब 2 पॉसिबिलिटी है, या तो मैं इस H को हटा लूं और या बेटे इसको हटा लूं। बात समझ में आ गई? ओके, इसको नाम दे दिया मैंने, मान लीजिए 1, इसको नाम दे दिया 2। ठीक है, अब सुनो, आप लेट -H1 करते हो, यदि आप हटाते हो बेटा ये हाइड्रोजन, ये लीजिए आपने यहां हटा लिया, ये बॉन्ड इधर, बिल्कुल सिंपल है बेटा, और क्लोरीन बाहर, तो क्या बड़ा प्रोडक्ट? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड HH, दैट इज बेटे ब्यूट 1इन। ये आपका प्रोडक्ट बना। अब यदि आप हटाते हो -H2, यदि ये हाइड्रोजन हटाओगे तो रिमूव करो बेटा, इसको रिमूव कर दिया। अब ये बॉन्ड इधर -Cl नेगेटिव, क्या आया बेटे प्रोडक्ट? देखो ध्यान से, आपका प्रोडक्ट बना ब्यूट 2इन। यानी यदि कोई एल्काइल हैलाइड एक से ज्यादा एल्कीन बनाती है बेटे, वहां पर एक क्या होगा? मेजर, दूसरा क्या होगा? माइनर। नाउ बेटे यहां पर ये ब्यूट 2इन मेजर है आपका। क्यों है मेजर? बिकॉज दिस एल्कीन इज मोर स्टेबल। ये जो एल्कीन है बेटे आपकी मोर स्टेबल है, और ये है बेटे माइनर रीजन। ये जो आपकी एल्कीन है ये लेस स्टेबल है। 11th में हमने एल्कीन की स्टेबिलिटी को कंपेयर किया था बेटे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से। ध्यान आ रहा है आपको? ओके, लेट अस कंपेयर। क्या था बेटे? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट्स या हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स। स्टेबिलिटी क्या था पॉइंट? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। हाँ जी बेटे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। ये हमने पढ़ा हुआ है बेटे। और नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर किस बात पे डिपेंड करेंगे? बोलो शाबाश, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये पॉइंट आप बेसिक के लिए याद रखो बेटा। जब नोट्स बनाओ ना तो इन पॉइंट्स को लिखकर इस तरह बॉक्स में बंद कर लिया करो ताकि तुम्हें याद रहे हर बार। बेसिक चीजें बताइए, ठीक है ना। अब इसके पास देखो अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन क्या होता है बेटे? अल्फा कार्बन। तो इसके पास कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन। ओके बेटा, अब ध्यान दो, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट दिस इज बीटा, आई एम सॉरी, दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर अल्फा। यहां पर बेटे ब्यूट 2 इनके पास 2 अल्फा कार्बन आ गए, तो हाइड्रोजन कितने हुए बेटा? 3 ये 3 ये, तो देयर आर 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसलिए क्या बेटा? मोर स्टेबल।
इसलिए ये क्या है बेटे, मेजर। तो मेजोरिटी जो है बेटा प्रोडक्ट की वो डिपेंड करती है उसकी स्टेबिलिटी पर। जितना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा उतना मेजर प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। नाउ 2 अल्फा हाइड्रोजन, सो लेस स्टेबल, सो दिस इज माइनर। क्लियर हुआ बेटे पॉइंट। नाउ यदि आप चेक करें तो ये बनता है बेटे 19% और ये बनता है बेटे आपका 81%। क्लियर है। अब ब्यूट 2 इन भी बेटे आपकी दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। पढ़ा हुआ है आपने 11th में एल्कीन में, क्या, सिस ट्रांसफॉर्म। देखो दिस इज योर सिस ट्रांसफॉर्म एंड यहां मैं ट्रांसफॉर्म लिख रहा हूं बेटा, ये आपकी ट्रांसफॉर्म है, ये सिस फॉर्म और ये ट्रांसफॉर्म। अब सिस में से और ट्रांस में से ज्यादा स्टेबल कौन है बेटे, ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल है। ये आपकी लेस स्टेबल होती है। वाई? ड्यू टू मोर स्टीरिक हिंड्रेंस। ये देखो बेटा बल्कि ग्रुप, यहां पर क्या होता है, जो बल्कि ग्रुप क्या है, नजदीक है बेटे, तो इसलिए यहां पर क्या होती है, बोलो शाबाश, रिपल्शन। रिपल्शन होगी तो क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज। क्लियर बेटे। यहां पर जो बड़े ग्रुप हैं ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। अपोजिट साइड में है तो बेटे यहां पर क्या होगा, जो रिपल्शन जो होगी वो कम होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यदि इनका भी हम अमाउंट कंपेयर करें तो 81 में से 71% ये बनता है बेटे और बेटा 10% आपका ये बनता है। एनी डाउट बच्चों? बढ़े आगे तो इसको नोट करो, शाबाश। चलो स्क्रीनशॉट लो, डू फास्ट। ओके चले नेक्स्ट देखिए बेटा आगे। तो क्या ध्यान रखोगे, यदि एक से ज्यादा टाइप की एल्कीन बनती है तो वो एल्कीन आपकी मेजर होगी जो ज्यादा स्टेबल होगी। और ज्यादा स्टेबल कौन होगी, जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। क्लियर हुआ बेटे? आगे बढ़ो चले। फिर है बेटे आगे ईज ऑफ डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रो हैलोजनेशन। ये और देख लो बेटे। हाँ जी, ये जो रूल था बेटे जो मैंने अभी बताया क्या कहलाता है बेटे, इसको हम सेड्जफ रूल बोलते हैं। क्या कहता है बेटे, यदि इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्कीन, इफ देयर इज possibility of formation of more than one alkene during elimination reaction, then more alkylated alkene will be major product. मोर एल्काइलेटेड, मोर एल्काइलेटेड का मतलब समझ गए बेटे, जब डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हों। देखो वापस आ जाओ एक बार, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। यहां देखो एक बार बेटे, मोर एल्काइलेटेड का मतलब क्या हुआ, देखो डबल बॉन्ड कार्बन आ गए बेटे, यहां इन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ। देखो ये तो क्या है, 3 हाइड्रोजन। यहां डबल बॉन्ड कार्बन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप, तो यहां पर 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ गए, यहां पर बेटे 1 एल्काइल ग्रुप। तो इसको क्या बोलोगे, लेस एल्काइलेटेड। इसको क्या बोलोगे बेटे, मोर एल्काइलेटेड। मोर एल्काइलेटेड हो जाएगी तो उसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, इसलिए वो स्टेबल होगी, इसलिए वो मेजर।
दैट्स द पॉइंट। वही है बेटे, नया कुछ नहीं है, पॉइंट वही है। चलिए नोट करो, शाबाश। चलिए आगे। अब यदि आपको ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजनेशन पूछा जाए तो क्या होगा बेटे? जैसे क्वेश्चन दिया हुआ बेटे आपका, ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। पहली बात, ये क्या लिखा है कि किस एल्कीन में एलिमिनेशन रिएक्शन बेटे फास्ट होगी, किसकी डिहाइड्रोहाइड्रेशन फास्ट होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। मान लीजिए बेटे ये दे दिया गया आपको ClH, ठीक है, ये दे दिया गया, ये दे दिया बेटे, आपसे पूछ लिया किसके अंदर डिहाइड्रोहैलोजनेशन फास्ट होगी बेटे। बिल्कुल आसान है, तुरंत शॉर्टकट मारते हैं अब हम, HCl निकालो बाहर। ओके, बस ये निकालते चलो। क्या देखना है आपको? कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। समझ में आई मेरी बात? नाउ देयर इज 0 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर कितने हैं बेटा? देर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहां कितने हैं? देर आर 6 अल्फा हाइड्रोजन। गेटिंग दिस? नाउ बेटे ये मान लीजिए फर्स्ट A दे दिया, B दे दिया, C दे दिया, तो ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रोहैलोजनेशन क्या आएगा? C देन B देन A। क्यों? इससे जो एल्कीन बनी वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर कम स्टेबल, फिर और इससे कम स्टेबल। यानी ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड लिखो बेटे यहां पर, ऑफ एल्काइल हैलाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ध्यान रखना बेटे फिर। और ये ऑर्डर क्या होता है? टर्शरी एल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, देन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्लियर है बच्चों? बढ़ो आगे। बोलो चले। तो इस चीज का ध्यान रखें बेटा, ठीक है। तो ये थी बेटे आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। कर पाएंगे? नेक्स्ट बढ़े आगे। सेकंड नेक्स्ट है बेटे आपकी रिएक्शंस विद मेटल्स। थर्ड टाइप की रिएक्शन है बेटे इसमें बेटा डिहाइड्रोहैलोजनेशन में एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक बार देख सकते हैं आप उनको। एक बार चेक करना बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटे आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, करें डिस्कस एक बार। चलो मैं कराई देता हूं बेटे। प्रेडिक्ट ऑल द एल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोहैलोजनेशन। ये दे दिया बेटे 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखो एक बार ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। इससे कौन कौन सी एल्कीन बन सकती है बेटे, देखना है। देखो जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है उससे नेक्स्ट कार्बन का हाइड्रोजन आपको रिमूव करना है। तो जिस कार्बन के साथ Br हुआ, ये कार्बन कैसा बोल दिया? अल्फा कार्बन। उससे नेक्स्ट कार्बन ये कैसा बेटे? बीटा कार्बन। ये भी कौन है? बीटा कार्बन। ये भी कौन है? बीटा कार्बन। मेरी बात समझ में आई आपको? यहां से Br हटाओ, यहां से H हटाओ,
देखना ध्यान से बेटा एक बार क्या कर रहा हूं मैं, ये देखो 1 इज दिस, ठीक। अब इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दो सेकंड, इसको नाम दे दो थर्ड। सेकंड बेटे देखो ध्यान से, क्या हटाया, इस कार्बन से Br, इस कार्बन से हाइड्रोजन डबल बॉन्ड आ गया बेटे, क्लियर। प्लस ये H और ये Br डबल बॉन्ड आ गया बेटा। ये और ये क्या है आपके, सेम है, ठीक है। ध्यान देना चीज को, मेजर कौन सा होगा अब आपको ये देखना है। देखो डबल बॉन्ड से अगला कार्बन, दिस इज वेयर एक बार अल्फा हाइड्रोजन गिनना इसमें, देखो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, 3 तो 5 तो 7, तो देर आर 7 अल्फा हाइड्रोजन्स, क्लियर। इसमें बेटा कितने हुए, 4 अल्फा हाइड्रोजन। सो दिस इज माइनर एंड दिस इज मेजर। ये क्वेश्चन आपका बेटे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कर पाएंगे। बढ़े आगे, प्रैक्टिस कीजिए बेटे आप अपने आप, ठीक है। और देखो एक बार, जैसे ये दिया हुआ बेटे, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर बाकी अपने आप करो बेटे आप। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसकी डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन करो बेटा। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, शाबाश। कैसे करेंगे, ये देखो बेटा, ब्यूटेन कर लिया, 2 पर क्या है, क्लोरो, 2 पर क्या है बेटा, मिथाइल। अब क्या बता रखा है मैंने तुम्हें, नेक्स्ट कार्बन ये रहा, नेक्स्ट कार्बन ये रहा, नेक्स्ट कार्बन ये रहा। अब यहां से हटाओ या यहां से हटाओ, एक ही बात है, ठीक है। तो हम पहले मान लो यहां से हटाएं, तो देखो एक बार, यहां से H और Cl सीधा लिख दिया बेटे मैंने, CS3 CS2 CS3, तो एक एल्कीन बेटे आपकी ये हो गई। अब इस H को और इस Cl को हटाओ, तो क्या बचा, CS3 C CS3, यहां क्या आ गया, डबल बॉन्ड H CS3। बता सकते हैं बेटा कौन सी मेजर कौन सी माइनर, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जस्ट नेक्स्ट कार्बन, एक ये रहा एक ये रहा, ये नहीं बेटे, ये नहीं गिनना है। एल्कीन के लिए अब ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन अल्फा है, पर ये बीटा है, तो हाउ मेनी, देयर आर 5 अल्फा हाइड्रोजन, क्लियर बच्चे। अब बेटा ये डबल बॉन्ड, उससे नेक्स्ट कार्बन, जस्ट नेक्स्ट, ये रहा ये रहा ये रहा, हाउ मेनी, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या कहोगे बेटा, ये आपकी क्या है, लेस स्टेबल, तो क्या होगी माय डियर स्टूडेंट्स, माइनर। ये क्या होगी, मेजर। ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है तो मोस्ट स्टेबल बेटे। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का बिल्कुल बेटे सिंपल क्वेश्चन आएंगे बच्चों, बिल्कुल सिंपल। स्ट्रक्चर बनाओ, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन उससे नेक्स्ट कार्बन वाला हाइड्रोजन हटा दो, बस। फिर क्या देखोगे, डबल बॉन्ड के साथ बिल्कुल जस्ट जो कार्बन जुड़ा है उसके हाइड्रोजन गिन लो। ये क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। जिसके ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वो स्टेबल। बस बेटे कर पाएंगे, बढ़े आगे। ओके चलिए, तो ट्राई कीजिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बेटा रिएक्शंस विद मेटल्स में। ये भी बेटे आप 11th में कर चुके हो। कहां किया था, याद कीजिए, एल्केन्स के साथ, है ना। तो एल्केन्स वाला पोर्शन हमने किया था बेटे, वहां आप इसको डिटेल में कर चुके हो, ठीक है। देखिए एक बार, शाबाश। तो सबसे पहले जो रिएक्शन आपने की थी बेटे, वो थी आपकी कौन सी बेटा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन थी, आपको ध्यान होगा।
रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड विद मैग्नीशियम टू फॉर्म व्हाट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये किया था बेटे, ध्यान करो। ओके, चलिए सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करते हैं। तो पहला बेटे इसमें रिएक्शन विद मैग्नीशियम। एल्काइल हैलाइड जो होते हैं बेटे, यदि ये रिएक्शन करते हैं किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। एक बात और ध्यान रखना मेरे बच्चों, डिहाइड्रोहाइड्रेशन बता देता हूं मैं। मान लो क्वेश्चन आ जाता यही, यहां पर Cl है, यहां पर Br है, एल्कीन तो दोनों सेम बनाएंगे, फिर भी रिएक्शन किसकी फास्ट होगी, इसकी बेटे। क्यों, यहां पर कौन सा बॉन्ड टूटना है, CCl, यहां कौन सा टूटना है, CBr। बड़ा बॉन्ड है, इजी टूटेगा, ध्यान रखना, क्लियर है ना। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, RI देन RBr देन RCl। ये पॉइंट हो रहा, यदि आ जाए कहीं ध्यान दे लेना, ठीक है। चलिए, तो बेटे हम क्या कह रहे हैं, यदि आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनता है बेटे, RMgX। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। बड़ा ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट है बेटा ये हमारे पास। इससे हम काफी सारे ऑर्गेनिक के अंदर कंपाउंड्स बना सकते हैं बच्चों, क्लियर है ना। ओके, अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेटे, मैंने बताया था आपको 11th में, इट कैन रिएक्ट विद दोज कंपाउंड्स which have एक्टिव हाइड्रोजन। ओके, उनके साथ रिएक्शन कर सकता है बेटे, एंड विल फॉर्म व्हाट, एल्केन। एल्केन के साथ, एल्केन आपका बना देगा बेटे, ध्यान करो कैसे। एग्जाम्पल, वाटर ले लो, ROH, RSH, H2S, ठीक है, CH3COH, NH3, RNH2, R2NH, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये वो कंपाउंड्स हैं जो हर एक आपको क्या दे सकता है बेटे, हाइड्रोजन दे सकता है। इस चीज का ध्यान रखें। जैसे क्वेश्चन आता भी है कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ध्यान देना बेटा क्वेश्चन, क्यों, जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा ये पानी के साथ क्या कर लेता है बेटे, रिएक्शन कर लेता है। देखो यहां पर कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैग्नीशियम क्या है, कम है बेटे। आप क्या करेंगे, हेयर दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो इसका नेगेटिव, इसका सारा पॉजिटिव हटा दो बेटे, क्या बन गया, RH एंड प्लस MgX OH। देखो बेटा प्रोडक्ट क्या बना, RH इज व्हाट, एल्केन। क्लियर है। एंड प्रोडक्ट इज व्हाट, एल्केन बेटा। तो ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आता है बेटे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो प्रोडक्ट आंसर क्या लिखोगे, यदि आपका मीडियम क्या हुआ, वाटर, बन तो जाएगा पर बनते ही वो किस रिएक्शन कर जाएगा, पानी के साथ, और पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, एल्केन। दैट्स ऑल। ओके बेटे, बढ़े आगे। नेक्स्ट है बेटे रिएक्शंस विद सोडियम। याद करो बच्चों क्या किया था हमने उसमें, वुड्स रिएक्शन है बेटे आपकी, ये सेकंड है इसमें। तो मेन तो ये दो ही है बेटा एनसीईआरटी में, वुड्स रिएक्शन क्या थी बच्चों, RX प्लस 2Na, RX इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, रिमूवल ऑफ दिस RR प्लस 2NaX।
एनसीईआरटी में वो डायरेक्शन के क्वेश्चन दे रखे हैं बेटे, ध्यान से करें, क्लियर है ना? ओके, जैसे ये है बेटे, तो क्या बना लोगे? CH3 जुड़ गया आपस में, दैट इज योर इथेन। एक बात ध्यान रखें, टर्शरी एल्काइल हैलाइड, स्पेशली बता रहा हूं बेटे मैं, टर्शरी एल्काइल हैलाइड डज नॉट अंडरगो वुड्स रिएक्शन। टर्शरी एल्काइल हैलाइड में वुड्स रिएक्शन नहीं होती बेटे, ये ध्यान रखो, उनमें एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है बेटे, क्लियर है ना? ओके, बढ़े आगे। अब यहां पर क्या ध्यान देना है, ये जो वुड्स रिएक्शन है बेटा, ओनली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन। सिमेट्रिकल एल्केन के लिए यूज होती है बेटा बनाने में, अनसिमेट्रिकल के लिए नहीं बेटे। देखो क्या बन रहा है यहां पर, एल्केन बन रहा है ना बेटे, तो ये भी एल्केन की प्रिपरेशन में ही की थी ये भी रिएक्शन हमने। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, क्या ये एल्केन इजीली वुड्स रिएक्शन से बना सकते हो? आंसर लिखोगे यस। क्यों? सबसे पहले देखो, ये आपकी क्या है, सिमेट्रिकल एल्केन है बेटा, ठीक है। अब C2H5, तो आप क्या लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5 ले लेंगे, रिमूव, बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। अब मान लीजिए बेटे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या प्रोपेन बना लेंगे, क्या पूछता है वो, प्रोपेन। बेटा प्रोपेन बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये पहली बात अनसिमेट्रिकल है बेटा, क्या है ये, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब इसको बनाने के लिए मुझे CH3Cl और C2H5Cl लेना पड़ेगा, है ना? क्या लेना पड़ेगा, CH3X एंड C2H5X। बन तो जाएगा, मैं फिर कह रहा हूं बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। देखो कैसे, भाई मैंने ले लिया CH3X + 2Na C2H5। अब आप कहोगे सर बन तो गया, मैं कह तो रहा हूं, मैंने मना कब किया है बनाने में। अब पॉसिबिलिटी आपको देखनी है बेटा सबसे ज्यादा, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं। एक मॉलिक्यूल इसका रिएक्शन कर गया, एक इसका बेटे। हो सकता है कि आपका 2 मॉलिक्यूल CH3X के ही आपस में रिएक्शन कर जाएं और बनाना चाह रहे थे आप क्या, प्रोपेन, पर मिल गया क्या आपको, इथेन। पॉसिबिलिटी ये है बेटे कि 2 मॉलिक्यूल C2H5X के आपस में रिएक्शन कर जाएं, तो क्या बन गया बेटे, ब्यूटेन। तो मैंने आपको क्या समझा रखा है बेटे, कौन सी रिएक्शन बेस्ट होती है, जहां पर आपको सिंगल प्रोडक्ट मिले, मिक्सचर ना मिले। मिक्सचर मिला तो सेपरेशन करनी पड़ेगी, सेपरेशन करनी पड़ेगी तो हमारा काम बढ़ गया बेटे, ये ध्यान रखो। जो रिएक्शन बेटे या तो हो रूम टेम्परेचर पर, पहली बात, या जिसका प्रोडक्ट एक मिले सिंगल, वो आपकी बेस्ट रिएक्शन होती है। अब यहां देखो, यहां तो मैंने दोनों सेम लिए थे ना बेटे, तो एक ही पॉसिबिलिटी क्या मिलेगा, ब्यूटेन। अब यहां पर क्या है, मुझे 3 मिल गए। नाउ दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटे नियरली सेम है बेटे। चाहे मान लो इजी भी हो सेपरेट करना, पर हम सेपरेट क्यों करें, हम तो वो मेथड अप्लाई करेंगे जहां सिर्फ एक प्रोडक्ट मिले। क्लियर बेटे? तो आप ये रिएक्शन कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, शाबाश। बढ़े आगे चले, ओके। आगे देखो बेटा, आज बेटे हैलो एल्केन पूरा हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा, हैलो एरेन्स, वो मैं कल करा दूंगा। तो कल ये चैप्टर कंप्लीट है आपका, ठीक है। चलिए
रिएक्शंस विद लिथियम है बेटा, रिएक्शंस विद लिथियम। ओके, यहां पर बेटे आपके जो ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड्स बनते हैं यहां पर भी, ठीक है, चीज का ध्यान रखें। रिएक्शंस विद लेड एलॉय, सोडियम लेड एलॉय है बेटा, PbNa। तो क्या बनता है बेटे इससे, टेट्रा इथाइल लेड। दिस इज व्हाट, टेट्रा इथाइल लेड। एंटी नॉकिंग एजेंट में यूज होता है बेटे आपका ये, इन गैसोलिन, इन ऑटोमोबाइल्स। तो बेटा ये आपका टाइप थर्ड था, रिएक्शंस विद मेटल्स। तो इसमें 4 रिएक्शन है मेनली, ये आप कर सकते हैं। तो यहां पर सिर्फ पहले एनसीईआरटी करवा रहा हूं बेटे, है ना। चलो लास्ट है बेटे आपकी क्या, रिडक्शन रिएक्शन। ये भी आप डिटेल में एल्केन की प्रिपरेशन के वक्त कर चुके हैं, ठीक है। क्या है बेटे मेरे पास एल्काइल हैलाइड, मैं क्या करूंगा, X बाहर ले जाऊंगा, H अंदर ले आऊंगा, तो क्या बना RH। तो ये RH क्या है, एल्कीन। रिडक्शन में तो यही होगा ना, आप हैलाइड आयन बाहर ले जाओ, जो हैलोजन एटम है वो बाहर ले जाओ, हाइड्रोजन एटम है वो अंदर ले आओ, तो क्या बन गया एल्केन। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या यूज कर सकते हो बेटे, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम कैटालिस्ट, ठीक है बेटा। HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो ये रिएजेंट है बेटे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। तो दीज आर ऑल और योर रिड्यूसिंग एजेंट। बस ध्यान क्या रखेंगे, ये कौन है बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यूज्ड फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ये है बेटे आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड, यूज्ड फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ये है बेटे ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, यूज्ड फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। हाइड्राइड लिखा है बेटे, हाइड्राइड क्या होता है बच्चों, यहां पर H नेगेटिव, यानी ये तीनों क्या देते हैं, H नेगेटिव देते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटे, RX है, ओके। अब आप इनमें से कोई भी हाइड्राइड यूज करो, H नेगेटिव, वो इस कार्बन पर क्या करेगा, अटैक, क्या बाहर जाएगा, X नेगेटिव। यानी एग्जाम्पल किसका बन गया, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनके साथ बेटा ये किस एग्जाम्पल है, तीनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा ध्यान रखें चीज को, ओके। करेंगे बेटा, बोलो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी हैलो एल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हुई बेटा, ठीक है। तो अब कल जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा बेटे, उसमें हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलो एरिन्स।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड देयर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो कल कोशिश करेंगे कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए बेटे। तब तक बेटा मेहनत करते रहिए अच्छी तरह बेटा, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, इस इसका खास ध्यान रखें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।